दोस्तों, केदारनाथ आपदा 2013 के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उस केदारनाथ आपदा में एक रहस्यमयी साधु के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता होगा। लोग मानते हैं कि आज के समय में चमत्कारी साधु नहीं होते हैं और आज के समय में जो साधु संत होते हैं वो पाखंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आज के समय में भी ऐसे साधु संत महात्मा इस पृथ्वी पर हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं, जिनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं। बहुत सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो साक्षात भगवान से मिल चुके हैं, लेकिन हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आज इसी से जुड़ी हुई एक चमत्कारिक घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो केदारनाथ आपदा 2013 से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं उस रहस्यमयी साधु, उस चमत्कारिक साधु की ये घटना। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित शुक्ला और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ बाबा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। 2013 का साल था और जैसे हर बार मई के महीने में केदारनाथ खुलता है, वैसे 2013 में भी केदारनाथ खुला और केदारनाथ में बाबा महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लग गई। दिन ब दिन श्रद्धालु बढ़ते गए और बाबा केदारनाथ में बहुत श्रद्धालु दर्शन करने आए और मई का महीना बीत चुका था और उसके बाद आया जून का महीना। जून के महीने में वैसे भी बारिश काफी बढ़ जाती है और केदारनाथ तो है भी पहाड़ी इलाका जहां पर बारिश की काफी संभावनाएं रहती हैं। और दोस्तों, वहीं पर केदारनाथ घाटी में एक साधु रहता था। वो साधु पिछले 30 सालों से केदारनाथ घाटी में ही रहकर महादेव की आराधना, महादेव की पूजा ही करते रहते थे और उन्होंने महादेव में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया था। महादेव को पाने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए हर एक प्रयास, हर एक कोशिश करी और उन साधु ने ये प्रण कर लिया था कि जब तक महादेव नहीं मिलेंगे तब तक वो महादेव की आराधना, महादेव की पूजा करते रहेंगे और उन्हीं में ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देंगे। तो वो साधु वहीं पर केदारनाथ घाटी में एक छोटी सी गुफा बनाकर वहीं रहा करते थे और वहीं से भगवान की पूजा किया करते थे और प्रतिदिन जाकर केदारनाथ महादेव के दर्शन किया करते थे और हमेशा की तरह श्रद्धालु भी आते और केदारनाथ बाबा के दर्शन करके चले जाते। जून का महीना चल रहा था और यही कोई 13 जून के आसपास केदारनाथ में काफी भीड़ थी। मतलब श्रद्धालुओं को मानो तांता लग गया हो। हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ आ चुके थे। मतलब केदारनाथ में उतनी रहने की भी जगह नहीं थी जितने केदारनाथ में भक्त आ चुके थे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तभी वो साधु 13 तारीख को जब सुबह सुबह ध्यान से उठे, तब उनको कुछ एक अजीब सा एहसास हुआ कि केदारनाथ में कुछ घटने वाला है। वो साधु फटाफट केदारनाथ मंदिर के पास गए और वहां पर आ रहे भक्तों को और आसपास रह रहे लोगों और दुकानदारों को, सबको ये बताने की कोशिश की कि केदारनाथ में कुछ घटने वाला है। मतलब यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है जो पहले कभी भी नहीं हुई। बट लोगों ने उन साधु की बातों को सुना नहीं। लेकिन वो साधु अगले दिन फिर आए, यानी 14 जून को, और उन्होंने फिर से वही काम किया। भक्तों को और वहां पर रह रहे लोगों को सूचित किया कि यहाँ पर कुछ घटना घटने वाली है और यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो सभी लोग यहाँ से कुछ सुरक्षित जगह पर चले जाएं या फिर यहाँ से वापस चले जाएं। पर लोग उन साधु की बातों को कहाँ मान रहे थे। उनको लग रहा था कि ये साधु ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को साधु की बातों पर विश्वास होता कहाँ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पाखंडी है, ये ऐसे ही बनावटी बातें बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आया 15 तारीख, मतलब 15 जून। 15 जून को सुबह से ही मौसम कुछ अजीब सा था। मतलब बारिश मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश लगातार हुए जा रही थी और मौसम भी कुछ ऐसा था कि चारों तरफ बादल थे। केदारनाथ घाटी में बिजली भी गिर रही थी और हवा तो मानो ऐसे चल रही थी जैसे मानो तूफान आ रहा हो। साधु उस दिन भी केदारनाथ मंदिर के पास आया और वहां पर आए श्रद्धालुओं को और वहां पर रह रहे लोगों से फिर वही चीज बताई कि आज कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, तो फटाफट सभी यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। लेकिन लोगों ने कहा कि केदारनाथ में बारिश तो होती रहती है, यहाँ पर ऐसा मौसम तो आता जाता रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और उस दिन भी उन साधु की बात लोगों ने नहीं मानी। और उसके बाद आता है वो शाम का वक्त। 15 जून को शाम के वक्त केदारनाथ का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था। मतलब चारों तरफ बादल गरज रहे थे और तूफान आना शुरू हो गया था और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश सुबह से लगातार हुए जा रही थी। तभी लोगों को वहां पर थोड़ा बहुत अंदेशा तो होता है कि आज कुछ यहाँ पर ज्यादा ही मौसम खराब है और बारिश तो मानो रुक ही नहीं रही है, बारिश बढ़ती ही जा रही है। शाम का वक्त था और सभी लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करके वहीं पर केदारनाथ मंदिर के परिसर में आसपास घूम रहे थे और वो साधु भी वहीं केदारनाथ मंदिर के पास में था और वहां पर भक्तों से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि आज कुछ यहाँ पर बुरा होने वाला है, तो सभी लोग संभल जाओ, सभी लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। लेकिन तभी रात के करीब 8-9 बजे के आसपास एक बहुत ही भयानक की आवाज आती है
और उस आवाज में केदारनाथ में रह रहे सभी लोगों के दिल दहला दिए थे, क्योंकि वो आवाज इतनी भयानक थी कि वैसी आवाज पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी और वो लोगों के दिल दहला देने वाली थी। तभी लोगों ने केदारनाथ मंदिर के पीछे देखा। मंदाकिनी नदी केदारनाथ घाटी को चीरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। लोगों को पता चल चुका था कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली है, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंदाकिनी नदी केदारनाथ की तरफ आ रही थी और मानो कुछ ही मिनट में मंदाकिनी नदी केदारनाथ में प्रवेश कर चुकी थी और हजारों लोगों को अपने साथ बहाकर वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। वो साधु भी वहीं पर था, क्योंकि उसको पता था कि आज यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी। उन साधु से जितना हो पाया उसने लोगों की मदद की और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। लेकिन जान बचाते हुए वो साधु कब मंदाकिनी नदी के प्रकोप में आ गया वो उनको भी पता नहीं चला। वो साधु मंदाकिनी नदी के अंदर समा चुके थे और उसके बाद जब वो साधु मंदाकिनी नदी के अंदर डूब गए तो साधु ने महादेव से सिर्फ एक ही विनती की कि महादेव, मैंने अपना पूरा जीवन सिर्फ आपकी पूजा में, आपकी आराधना में लगा दिया। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि महादेव सिर्फ आपके दर्शन हो जाएं। सिर्फ यही कामना करते हुए साधु ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए। तभी पानी के अंदर ही महादेव प्रकट हुए और उन साधु को दर्शन दिए। और उसके बाद वो साधु महादेव से सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि हे महादेव, यहाँ पर भक्त आपकी पूजा, आपकी आराधना और आपके दर्शन करने आए हैं, तो ये उन भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। ये इतनी बड़ी आपदा यहाँ पर क्यों आ रही है? महादेव ने उन साधु को बताया कि केदारनाथ का संतुलन काफी बिगड़ गया है और केदारनाथ को लोगों ने घूमने फिरने की जगह बना ली है और लोगों में काफी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। यहाँ पर लोग मांस का सेवन भी करने लग गए हैं। इस पवित्र घाटी को बिल्कुल अपवित्र कर दिया गया है। इसलिए प्रकृति में जब भी कुछ ऐसा होगा तब यहाँ पर आपदा आएगी और फिर से एक नए और स्वच्छ केदारनाथ का निर्माण होगा, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि केदारनाथ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। यहाँ पर लोग भक्ति करने आते हैं और पूजा करने आते हैं। ये सब कहकर ही महादेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो साधु ओम नमः शिवाय का जाप करते करते अपना देह त्याग देते हैं, क्योंकि उन साधु के जीवन का मकसद पूरा हो चुका था। अब दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब उन साधुओं ने अपना देह त्याग दिया तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली? तो आप लोगों को बता दें कि ऐसे बहुत सारे साधु संत आज भी मौजूद हैं जो सिर्फ ध्यान करके बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं। जैसे आप बागेश्वर बाबा को ही देख लीजिए, वो सिर्फ ध्यान करके ही लोगों का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सारी चीजें बता देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधु संत, चमत्कारी साधु और रहस्यमय साधु ऐसे आज भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। खासकर ऐसी ऐसी जगहों पर, केदारनाथ, अमरनाथ जैसी जगहों पर, वहां पर बहुत सारे साधु ध्यान करते हैं और उनको सारी कहानी, सारी स्टोरी पता चल जाती है। तो ऐसे केदारनाथ में रह रहे एक साधु से ये सारी घटना पता चली। दोस्तों, केदारनाथ आपदा के बारे में आप लोगों को क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या आप मानते हैं कि आज भी चमत्कारी साधु इस पृथ्वी पर रहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। हर हर महादेव।